हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इंग्लिश लर्निंग, स्पीकिंग व कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए जो बेस नीड है इंग्लिश की, वो है टेंसेस। और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर डिस्कशन करेंगे। आपको जानना चाहिए तो हम जानेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो याद रहे, पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। सेंटेंसेस जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। ऐसे सेंटेंस कभी कभी चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं भी आता है। उस स्थिति में आता है आ था, ए थी, ए थे। और जब ये आते हैं तो मोस्टली मात्राओं के रूप में आते हैं, आ था, ई थी, ए थे। तो चलिए आप किसी भी माध्यम से पहचान जाएंगे। तो उसमें चाहे सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, या फिर आ था, ई थी, ए थे आए, ये दोनों ही माध्यम बताते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। अगर वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके माइंड में उसके हेल्पिंग वर्ब स्ट्राइक करना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसके साथ लगने वाला वर्ब की फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी पास्ट परफेक्ट में हो, किसी का भी पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, या फ्यूचर का परफेक्ट हो, इनके साथ एक ही वर्ब का फॉर्म लगता है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉजेस वाला हो जाता है। जब पास्ट परफेक्ट डबल क्लॉजेस वाला हो तो दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले या बाद शब्द आता है, जुड़ा होता है दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले या बाद। तो याद रहे, इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम पीछे वाले क्लॉज से करना प्रारंभ करते हैं। सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जो डबल क्लॉज वाले होंगे, जिनके बीच में पहले या बाद शब्द आया होगा, तो यदि आप ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो पीछे वाले क्लॉज को सबसे पहले रखना होगा, और जो फर्स्ट क्लॉज है उसे आप कंजक्शन बिफोर या आफ्टर के बाद रखेंगे। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले शब्द जुड़ा हो, जब दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले शब्द जुड़ा होगा, तो याद रहे, आप स्टार्टिंग तो पीछे वाले क्लॉज से करेंगे। पीछे वाले क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, पीछे वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और इसको सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। उसके बाद आप बिफोर या आफ्टर जरूरत के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बिफोर ही लगाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जब दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले जुड़ा होगा तो आप पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, इसका प्रयोग शुरू में करते हैं, देन आप बिफोर लगाएंगे, और उसके बाद आप फर्स्ट क्लॉज को, यानी कि शुरू वाले क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और इसको बिफोर के बाद रखते हैं। अच्छा है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हाँ,
जब दोनों क्लॉजेस के बीच में बाद आएगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हम पीछे से ही करेंगे। अभी तक जहां पीछे वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट का बनाते थे, आगे वाले को पास्ट इंडेफिनिट का बनाते थे, अब पलट जाएगा ये क्रम, ये सीक्वेंस। अब पीछे वाले को पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे और सबसे पहले रखेंगे, देन आफ्टर लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाकर आफ्टर के बाद रखते हैं। कैसे, मैं आपको नोट दे रहा हूं जी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब पास्ट परफेक्ट के दोनों क्लॉजेस के बीच पहले शब्द आए तो कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, अभी बताया गया। और जब बाद शब्द आएगा तो कैसे क्या करेंगे, मैंने अभी बताया। अब ये सामने नोट अवेलेबल है आपके लिए। तो आप देख रहे हैं जब दोनों क्लॉजेस के बीच में बाद शब्द आएगा तो पीछे वाले क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं तथा फर्स्ट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाकर इसे आफ्टर के बाद रखते हैं। ये मैंने अभी बताया था, आप सामने नोट्स में वही चीज पा रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन, और इसी नोट को हमें माइंड में रखकर इसका ट्रांसलेशन करना होगा। देखिए ये पास्ट परफेक्ट है, लास्ट में ई थी आया है और दोनों क्लॉजेस के बीच में पहले शब्द जुड़ा है। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि पीछे वाले को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं और इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। इसका प्रयोग कहां करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, ये यहां। और ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और इसका प्रयोग आप बाद में करेंगे, यहां पर बिफोर आएगा, बिफोर की बात करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। डबल क्लॉज है, दोनों के बीच में पहले आया है, पीछे वाले क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, इसका प्रयोग शुरू में करेंगे। तो आइए शुरू में करते हैं। राधा, अब ये यहां पर बिफोर है, अब बनाएंगे मुझसे मिलने के पहले, यानी कि वह मुझसे मिली। इसमें सब्जेक्ट राधा ही होगी, उसे हम सी बनाएंगे। सी विजिटेड, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगाएंगे मी। इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। राधा हैड गॉन बिफोर सी विजिटेड मी। राधा मुझसे मिलने के पहले चली गई थी। अपेक्षा है आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। अब आप देख रहे हैं यहां भी डबल क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, दोनों के बीच में बाद शब्द आया है, यानी कि आप सामने भी देख सकते हैं। आपको मैंने बताया भी, पीछे वाले को इस समय पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे और इसे पास्ट परफेक्ट से। दोनों का क्रम बदल जाता है, पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे जाएगा, यानी कि जब बाद आएगा तो पीछे वाले को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और शुरू वाले को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। केवल इनका ऑर्डर चेंज होगा, जो पीछे वाला है वो आगे आ जाएगा, आगे वाला है पीछे चला जाएगा, बीच में आफ्टर आएगा। आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन होगा इसका। उसने अपना नाम नहीं बताया था, यानी कि इसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, हो जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो डिड लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट टेल हिज नेम
अपना नाम, हिज नेम। अब बात लगाएंगे इवन आफ्टर, भी के लिए इवन हो जाएगा, इवन आफ्टर, ये कंजक्शन लग गया। अब मैंने 2 बार पूछा, ये बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, आई हैड आस्क्ड ट्वाइस। तो आप सामने देख रहे हैं, मेरे 2 बार पूछने के बाद भी उसने अपना नाम नहीं बताया। He did not tell his name even after I had asked twice, या आप 2 टाइम भी कर सकते हैं। है आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो आइए अब चेक करते हैं आपका माइंड मीटर, आपने मेरी बात कितनी समझी। आपके सेंटेंसेस सामने हैं, सोचिए ये कैसे ट्रांसलेशन बनेगा, और सेंटेंसेस हैं अब। जी, अब आपके सामने है माइंड मीटर। चेक योर माइंड आफ्टर सॉल्विंग these sentences into English। आइए देखते हैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस है, श्रद्धालु 5 बजे तक मंदिर पहुंच चुके थे। श्रद्धालु यानी कि डिवोटीज, सिंपल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है, हो जाएगा डिवोटीज, डिवोटीज। पास्ट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब रीच्ड। सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद उसे फार्मूले पर ही सेट करना चाहिए। फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, फार्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है। फार्मूले किसी भी टेंस में सेम होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी चेंज होता है। तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। डिवोटीज हैड रीच्ड टेम्पल, तक के लिए बाय होता, बाय 5 o'clock। जनरली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्रिजन, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल और टेम्पल, यहां पर जब यहां पर होने वाले कार्य के लिए जाते हैं तो इनके पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जब आप यहां पर जाते हैं, यहां पर होने वाले कार्य के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए, तो उनके पूर्व आर्टिकल दा लगता है। जनरली मंदिर आदमी जाता है पूजा करने, मिन्नतें करने, प्रेयर करने, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन जब लेबरर्स मंदिर जाएंगे रिपेयरिंग के लिए, तो लेबरर्स के जाने के पहले टेम्पल पहले दा लगेगा। तो मैंने आपको बताया, जब मंदिर पूजा करने के सेंस में जाएंगे तो मंदिर के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर है तो पूजा का सेंस, दर्शन के लिए जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन यहां पर दा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल दा के रोल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग दा का प्रयोग किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के पूर्व उस स्थिति में करते हैं जब वक्ता परिचित हो, उसका उल्लेख हो चुका हो। तो जब कोई कह रहा श्रद्धालु 5 बजे तक मंदिर पहुंच चुके थे,
तो जब कोई ऐसा कह रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर मंदिर की बात कर रहा होगा। तो पर्टिकुलर के सेंस में पर्टिकुलर मंदिर का सेंस देना है, तो यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं तो मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, पूजा के लिए जाएंगे, तो मंदिर पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं। सेकंड सेंटेंस है, शाम तक उसने जरा सा भी काम नहीं किया था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है उसने यानी कि ही, पास्ट परफेक्ट है, आप हेल्पिंग वर्ब हैड लगाए, सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट अप्लाई किया, फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है काम करना, करना यानी कि डन, जरा सा भी तो हो जाएगा इवन आ फ्रैक्शन, इवन आ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क तो आपने देखा ही हैड नॉट डन इवन अ फ्रैक्शन, मतलब जरा सा भी, इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क टिल इवनिंग। अपेक्षा है आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। थर्ड है, हाथ मुंह धोने के बाद उसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे। ये डबल क्लॉज वाला सेंटेंस आ गया, दोनों के क्लॉज में, दोनों क्लॉज के बीच में बाद आया है, तो जब बाद आता है तो पीछे वाले क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं और शुरू में लिखते हैं। इंट्रोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं तो डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा यानी कि ही या सी, जो भी लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। उसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे, व्हाई डिड ही। अब निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट वेयर, वेयर क्लोथ्स, क्लोथ्स। अब कंजक्शन लगाएंगे आफ्टर। अब ये जो फर्स्ट क्लॉज है इसे आप पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है, जब किसी क्लॉज में क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता तो दूसरे क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम इसका भी सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि हो जाएगा ही हैड वॉश्ड हिज, वॉश्ड हिज माउथ एंड हैंड्स। क्वेश्चन मार्क किनारे हो जाएगा, यानी कि हो गया व्हाई डिड ही नॉट वेयर क्लॉथ आफ्टर ही हैड वॉश्ड माउथ एंड हैंड्स। हैंड्स एंड माउथ बात एक है, आगे पीछे चलता है। फोर्थ है, ये भी डबल क्लॉज है, यहां भी पहले आया है, ये भी इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। पहले क्या रखें जी बताइए, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे क्या जी, बिल्कुल नहीं। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सेंटेंस के बीच में क्या आया है तो व्हाट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड व्हाट। पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे फादर, मेन वर्ब है डू, फादर ने क्या किया था, आफ्टर लगाए, फिर सब्जेक्ट है इसका बच्चा यानी कि द चाइल्ड हैड रन अवे, रन अवे, रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, रन, रैन, रन, रन अवे हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी। आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पहले पहले नहीं है, पहले ही ऑलरेडी होता है। तो देखिए हम शुरू पीछे से करेंगे क्योंकि पहले जो काम होता है वो करते। पहले डिनर आरंभ हुआ था, बाद में हम पहुंचे थे। तो डिनर हैड बीन स्टार्टेड। डिनर अपने आप तो शुरू नहीं होता, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट का है तो उसमें बीन जोड़ते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं ये भले इसके साथ आया है, लेकिन जो सेंटेंस पहले बनता है तो ये क्या वहीं अप्लाई होता है। यानी कि वो क्या यहीं अप्लाई होगा। क्या डिनर आरंभ हो चुका था, क्या डिनर पहले ही आरंभ हो चुका था, हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया है। और ये चूंकि पीछे मैंने अभी बताया जो भी क्लॉज पहले रखते हैं क्वेश्चन वर्ड उसमें अप्लाई होता है। तो क्या डिनर आरंभ हो चुका था, यानी कि हो जाएगा हैड डिनर। पहले ही मतलब ऑलरेडी होता है। स्टार्टेड यानी कि बीन हमने लगाना भूल गए ना। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि डिनर अपने आप आरंभ होता नहीं, किसी दूसरे के द्वारा शुरू किया जाता है। तो जब भी काम कोई किसी दूसरे के द्वारा होता है वो पैसिव होता है। और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के पैसिव में बीन लगाते हैं। ये हो गया हैड डिनर बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। जब हम वहां पहुंचे मतलब व्हेन वी रीच्ड देयर। इस तरीके से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ हैड डिनर बीन ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड देयर। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो थैंक यू।